तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कमेंट्स तो खूब होते हैं, सर मेरी इतनी सीजीपीए है, मेरी इतनी एसजीपीए है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन भैया कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लोग रो रहे होते हैं, सर मेरी 1 में बैक है, मेरी 2 में बैक है, मेरी 3 में बैक है और हम उन्हें कैसे क्लियर करें, सर बहुत परेशान है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट बात करेंगे। हवाबाजी नाटकबाजी वाला काम नहीं, कायदे की 5 बातें करेंगे। पिछले 13-14 सालों से भाई लगातार हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इस वीडियो को देख लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने क्या कहा भाई, कि अगर आप मेरे भाई नहीं बैक आ गई, डर गए, घबरा गए, किताबें खरीद लाए, तो भैया पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है। खास करके अगर आपकी बैक आ गई है और अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ध्यान से समझो और बहुत होश में बोल रहे हैं ये बात भाई, ठीक है। स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो अगला सेमेस्टर होगा, जैसे मान लिया आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे होगे या थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे होगे, उसके भी पेपर होंगे। फिर फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका तो पूरी किताब लेके पढ़ के पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे भाई। तो स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या है, किताब लेके मत बैठो कि किताब ले आए, ठीक, पूरी किताब पढ़ डालेंगे, ऐसी तैसी कर डालेंगे। मेरी बैक आ गई, मैं आज तक मैं 4th क्लास में 100 में 100 लाता था, आज मैं फेल हो गया, नहीं, अब मैं पूरी किताब पढ़ूंगा। जोश में नहीं आना भैया, होश में रहना है, स्ट्रेटजी से पढ़ना। हमें कोई सब्जेक्ट का रिसर्चर नहीं बनना है। कहते नहीं, समय पढ़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। यानी जब कुत्ते की पूंछ हाथी के पैर के नीचे आ जाए तो करना क्या, धीरे से निकाल लेना है। सर जी हमें कुत्ता बता रहा, नहीं यार उदाहरण दे रहा है, जरा समझो। तो सब्जेक्ट का हमें रिसर्चर नहीं बनना, हमें क्या करना है, केवल बैक को क्लियर करना है भाई, ठीक। पेपर को केवल क्लियर करना हमारा उद्देश्य है, ना कि हमें बहुत बड़ा ज्ञाता बनना। ज्ञाता बाद में बन लेंगे, पढ़ लेंगे बैठ के। फिलहाल बैक कैसे क्लियर होगी ये हमें समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। किताब लेके नहीं बैठना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटजी बनानी है और हमें ज्ञाता नहीं बनना है। हमें सिर्फ क्या करना है, पास होना है, अच्छे नंबरों से बैक को क्लियर कर लेना है भाई, ठीक। दूसरा क्या है, देखो दूसरा वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ और है और आप मतलब YouTube पे कोई ऐसा तो पढ़ा नहीं रहा है कि नाम ले लेके पढ़ा रहा हो कि ये इस यूनिवर्सिटी का, ये इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से आप हो जहां पे सिलेबस में भैया 70 और 30 का खेल हो, उस 30% में ही खेल हो गया हो, क्योंकि 30 तो फंसा नहीं, जो 70 आपका सिलेबस मैच भी कर रहा था उसमें भी 20-30% आया और आप फंस गए। तो सबसे पहले आपको भैया अपना सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस के जो पेपर हैं वो आपको निकाल लेने। ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आपकी MJPR यूनिवर्सिटी है, आपकी रोयल राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है, कोशिश करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की आप डालो कि इग्नू यूनिवर्सिटी 2025 पेपर, 2024 पेपर, 2023 पेपर, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, जो भी है। सबसे पहले यह देखना है कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी के अगर आपको पेपर मिल जाए 2023 का, 24 का, 25 का, ये मिल जाए सबसे पहले भाई। और उन्हें पढ़ना नहीं है बैठ के, समझते रहना मेरी बात। क्या करना है, वो पेपर के स्क्रीनशॉट ले लेने। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, फिलहाल पैसे वाली बात, पैसा है तो उनका प्रिंट आउट निकलवा लो भाई। और अगर आपके पास मान लिया पैसा नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और फिर उसी पैटर्न के, मान लिया किसी का है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लिया कोई टॉपिक है भाई, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक है तो इसी टॉपिक को आप डालो यूट्यूब पे कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर आ जाएंगे। तो अपनी यूनिवर्सिटी के कम से कम 2-3 पेपर, ठीक। और अगर मेरे भाई आपके पास समय है तो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी 3-4 पेपर आपको निकाल लेने, यानी 8-10 पेपर खाली इकट्ठे कर लेने। 8-10 पन्ने आपके पास होने चाहिए, आपको फीलिंग आने लगे कि भैया इसका मेरा पेपर है, पहली बात भाई, ठीक। अब मान लिया आपके पास समय बहुत कम है, 1 हफ्ते बाद आपका बैक का पेपर है, तो फिर मेरे भाई आपको क्या करना है, जो आपके लास्ट 2 ईयर के पेपर हैं, मान लिया 26 में पेपर देने जा रहे हो तो 25 और 24 वाला पेपर है, केवल इसे पढ़ने पे फोकस करना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है 20-25 दिन, 1 महीने का, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ये जो 7-8 पेपर आपने निकाले हैं, इन्हें आप सिर्फ देखो बैठ के। जब आप देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 8-10
जो भैया इसमें भी आए होंगे, इसमें भी आए होंगे, इसमें भी आए होंगे, लगभग सब में आ रहे होंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो भैया हाइब्रिडाइजेशन लगभग सब में मिलेगा, वेस्पर थ्योरी लगभग सब में मिलेगी, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स में बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन लगभग मिल ही जाएगा, गॉस थ्योरम लगभग मिल ही जाएगी, गॉस नहीं मिलेगी तो स्टोक्स लगभग मिल ही जाएगी भाई। यानी ओवरऑल कोई उठा के देख लो, आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर उठा के देखोगे लगभग डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल ही जाएगा, वाटर सिस्टम लगभग आपको मिल ही जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाओगे डी और एफ ब्लॉक लगभग लॉन्ग में मिल ही जाएगा। तो अगर फिजिक्स की बात कर लें फिफ्थ सेमेस्टर की शॉर्ट में जनरल कोऑर्डिनेट लगभग मिल जाएगा, कांस्टेंट लगभग मिल जाएगा। कल हमने एक वीडियो भी डाली थी फिफ्थ सेमेस्टर की, यानी ओवरऑल क्वेश्चंस लगभग आपको 8-10 मिल जाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाई, तो दूसरा काम आपको समझ में आ गया कि सिलेबस और अपने प्रीवियस पेपर लेके बैठने हैं और बार बार आए हुए क्वेश्चन को भैया लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है, लिख लेना है, टिक कर लेना है। मान लिया आपने प्रिंट निकलवा लिया, यूट्यूब पे जो पेपर लोग डालते हैं स्क्रीनशॉट लेके उनके प्रिंट निकलवा लिए, और पेपर में लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी है बैठ के, जब आप डालोगे तो शॉर्ट में लोगों ने गाना लगा लगा के पेपर डाल रखे होते हैं, बस वो पेपर के स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद में प्रिंट आउट निकलवा लो, अच्छा है, नहीं तो भैया पेन और पेपर लेके बैठो, सीधी सी बात है। ठीक, तीसरा काम इजी टू हार्ड की तरफ हम लोग चलेंगे। अब इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये जो 8-10 क्वेश्चन आपने छांटे हैं मेरे भाई, ठीक, आपने देखा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुछ इसमें लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इन ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया, मान लिया इस तरीके से लिस्ट बनाई आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया 10 क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए। अब आप कोशिश करो इन 10 क्वेश्चंस को खत्म करने की। आप देखो कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार आए तो पहले उसकी तैयारी करो, पहले उसे याद करो, उसे याद करोगे एक क्वेश्चन कटेगा, फिर दूसरा देखो मेरे भाई वो कटेगा, तीसरा देखो उसे कटेगा, और लगभग सब हमने पढ़ा रखा है। आप हीलियम नियॉन लेजर सर्च करोगे, आगे चैनल का नाम लिख देना बी डिकेडेन, आपको मिल जाएगा। आप वेस्पर थ्योरी लिखना, आगे बी डिकेडेन आपको मिल जाएगा। आप कांस्टेंट लिखना, आगे बी डिकेडेन आपको मिल जाएगा। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है बीएससी में, सब मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो, बिना कोई टेंशन लिए हुए मेरे भाई, एक एक करके टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके लिस्ट खत्म होती जाएगी, और अभी आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर आपको 10-12 क्वेश्चन जेन्युइन आने लगेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जेन्युइन 10-12 क्वेश्चन आने लगेंगे भाई, ठीक। उसके बाद एक नोटबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए जिसमें आप ये सब एक्टिविटी करोगे। अपने उन क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे लिख लिख के देखो। कई बार ऐसा होता है आदमी देख लेता है, समझ लेता है, लिख के नहीं देखता और पेपर में भुगत जाता है। तो क्वेश्चंस को बार बार उनके आंसर्स को आपको लिख लिख के देखना है भाई, ठीक है। एक नोटबुक ऐसी खरीदनी है जिसपे लिख दो ऊपर मेरे भाई, मिशन बैक क्लियर, बात खत्म, और उसमें लिख लिख के देखो, उसी में क्वेश्चन छांटो, जो करना है उसी में करो। वो कॉपी अगर मान लिया 50 रुपए वाली भी है तो वो 50 रुपए वाली कॉपी कम से कम बैक का एग्जाम होते होते भर जानी चाहिए। और जब वो भर जाएगी तो अभी तक आपको कुछ नहीं आता था, क्योंकि बैक मेरे भाई मेरे हिसाब से बीएससी में बैक उसी की आती है जो सही से या तो लिख नहीं पाएगा, या तो जिसकी रिसर्च नहीं है, जिसे पता नहीं बेचारा भटका हुआ था जाके भुगत गया जाके। वरना रियलिटी है जब क्वेश्चन ही लगभग रिपीट हो रहा है, जब आप पेपर देखोगे, या फिर एक काम और कर सकते हो मेरे भाई, हम आपको बताते हैं। मान लिया आपका सिलेबस सेम है, आप सर्च करो फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट, सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट, थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट, हमने सब बनाए हुए हैं। हमारी कोई वीडियो आएगी उसमें हम 15-20 क्वेश्चन बता रहे होंगे, छटे हुए क्वेश्चन होंगे, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्हें काटना शुरू करो, एक एक करके पढ़ना शुरू करो। कोई बड़ी बात नहीं, उसी वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी होगी, उस प्लेलिस्ट को देख डालो, उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और फिर जाके हमने ये क्यों कहा कि भैया कम से कम लिस्ट 10 की पहले बनाओ इंपॉर्टेंट की, तो पहले मेरे भाई हो सकता है आपको कुछ ना आता हो, आप उलझुल बना के लिख के आए हो, लेकिन जब आप ये लिस्ट तैयार कर लोगे तो कम से कम जेन्युइन 10 क्वेश्चन आपको आते होंगे, और इन 10 में से हम कह रहेगा 3 भी आएंगे। एक लॉन्ग भी फंस गया तो 25 का तो लॉन्ग ही हो जाएगा, और 75 में से 25 वाला ही पास होता है। बाकी 9 चीजें आपको कायदे से आती है ना, तो छोड़ के कुछ नहीं आना। मान लिया 15-15 वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट नहीं फंसे, इनमें से किसी से मिलते जुलते फंस गए तो आप मिलते जुलते लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं मेरे भाई, मान लिया 10 आए, 10 में से 2 भी फंस गए, 3 भी फंस गए, 7-8 नंबर यहां से मिल जाएंगे। यानी बहुत आराम से पास होने भर की चीजें हो जाएंगी, बहुत आराम से हो जाएंगी मेरे भाई। और उसके बाद भी एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, मेन एग्जाम में ज्यादा बच्चों को फेल किया जाता है भैया, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। जो लोकल कॉलेजेस हैं भैया 3000, 4000, 5000, 8000 फीस ले रहे हैं, तो बैक जब भैया आता है तो फिर बच्चा बैक का फॉर्म भरता है, उसके जरिए पैसे देता है, तो जो बैक वाली कॉपी चेक होती है उसमें थोड़ी सी शक्ति कम होती है, तो उसमें पास ज्यादातर लोग कर दिए जाते हैं। मेन एग्जाम में कई बच्चों को बैक दे दी जाती है, यह रियलिटी है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप कायदे से 10, 12, 15 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं फेल तो नहीं होगे, बैक आराम से क्लियर हो जाएगी। और अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो थोड़े दिन बाद आपको लगेगा यार 10 क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए, 2-4 क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं, और ऐसे धीरे धीरे अगर कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब आपने
आपने पढ़ रखा होगा मेरे भाई, तो फिर आप लिख भी आओगे बहुत आराम से, रिलेटेड लिखाओगे, कनेक्टेड लिखाओगे, लेकिन लिखाओगे और लिखाओगे तो बहुत अच्छे से पास हो जाओगे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।